हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू करते हैं पेज नंबर 32 से गोविंद पारिक सर की बुक का। उसका कुछ तो हमने पार्ट पिछले वीडियो में कर लिया था कि अष्टम मास में जो है गर्भ किस प्रकार का होता है, नवम में किस प्रकार का होता है। 32 पेज नंबर पे मोस्टली जो मॉडर्न के अनुसार जो गर्भ का मासानुमासिक विकास रहता है, ठीक है, वो दिया हुआ है। इसे हम अगर मॉडर्न से ही देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको मैं एक वीडियो में अलग से डिस्कस करूँगी, ठीक है ना। तो 32 पेज पे एज सच यहाँ से पढ़ने लायक इतना कुछ है नहीं। 33 पेज का हम देखते हैं। 33 पेज में हाँ, ये दो हृदय अवस्था ना, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि दो हृदय अवस्था आचार्य चरक ने कौन से मास में बताई है, तृतीय मास में। आचार्य सुश्रुत ने कौन से मास में बताई है, चतुर्थ मास में। अब वाग्भट का मत आता है ना। वाग्भट का मत क्या है, 3 पक्ष से 5 मास तक, 3 पक्ष से 5 मास तक आचार्य वाग्भट ने कहा है। काश्यप ने चरक का सेम बोला है, तृतीय मास, ठीक है। तो आपको 4 मत हैं दो हृदय अवस्था के बारे में, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। पहले इन पे बहुत क्वेश्चंस आते थे इन 4 पॉइंट्स में ना, कि आचार्य सुश्रुत ने कौन से मास में बोला है, 3rd, 4th, 5th, 6th, ठीक है, या आचार्य वाग्भट ने कौन से मास में दो हृदय अवस्था बोली है, ठीक है। तो ये 4 जो पॉइंट है ये आपको अच्छे से देख लेने हैं। अब आते हैं कि विभिन्न आचार्य ने, यानी कि मेन तो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत का आता है कि गर्भ में सर्वप्रथम किस अंग की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो ऐसा है कि आचार्य चरक में भी एक संभाषा हुई, आचार्य सुश्रुत में भी इससे रिलेटेड एक संभाषा टाइप ही हुई थी, ठीक है ना। तो उस संभाषा में क्या था, बहुत सारे ऋषि आए हुए थे, उन्होंने ग्रुप बनाया, ग्रुप डिस्कशन हुआ, ठीक है। तो हर एक जो ऋषि है वो अपना मत देगा, है ना, कि एक ऋषि कह रहा है कि नहीं, सबसे पहले तो सर की उत्पत्ति होती है, एक ऋषि कह रहा है कि नहीं, सबसे पहले नाभि। तो इससे रिलेटेड ना कई बार क्वेश्चंस आए हैं कि किस आचार्य ने, जैसे फॉर एग्जाम्पल किस आचार्य ने गुदा की सर्वप्रथम गर्भ में उत्पत्ति बताई है, ठीक है ना। तो वो फिर आपके दिमाग में दोनों का आना चाहिए कि चरक संहिता में किस आचार्य ने बोली और सुश्रुत संहिता में किस आचार्य ने, ठीक है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये अपन को याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, गर्भ में सर्वप्रथम उत्पत्ति, ये है आचार्य चरक का, ठीक है ना। चरक संहिता के अंदर जो मेंशन है वो, और ये वाला पोर्शन है सुश्रुत संहिता में जो मेंशन है वो। अब सबसे पहला ऑर्गन आता है सिर, ठीक है ना। तो सिर की उत्पत्ति चरक संहिता में किस आचार्य ने कही है, कुमारशिला भारद्वाज, कुमारशिला भारद्वाज। जबकि आचार्य सुश्रुत में क्या कहा है, सुश्रुत संहिता में शौनक। तो इसको कैसे याद करेंगे, SSS, ठीक है ना। शिर, कुमारशिला भारद्वाज और शौनक, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, सर्वप्रथम सिर की उत्पत्ति। आपको बस ये याद रखना है, अगर ये टेबल को इसी तरीके से इमेजिन माइंड में कर लोगे कि सबसे इस साइड वाला जो होगा वो चरक है, राइट साइड वाला होगा वो सुश्रुत संहिता का है, ठीक है ना। तो आपको याद हो जाएगा कि कुमारशिला भारद्वाज चरक संहिता में मेंशन है और शौनक जो है वो सुश्रुत संहिता में मेंशन है, और सिर की उत्पत्ति बताई है इन्हीं 2 आचार्यों ने, ठीक है। सेकेंड आते हैं हम हृदय, ठीक है ना। हृदय का क्या है, हृदय किसने माना, कांकायन ने माना चरक संहिता में, और कृतवीर्य ने माना सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, काका का हृदय या हृदय काका, ठीक है। हृदय काका मतलब काका है हमारे, अंकल जिसे बोलते हैं, है ना, काका का हृदय, या फिर हृदय काका, नाम ही उनका हृदय है, काका का नाम क्या है, हृदय, तो हम उन्हें क्या बुलाते हैं, हृदय काका, ठीक है। तो ये हो जाएगा हृदय काका। काका से क्या है, कांकायन और कृतवीर्य, कांकायन और कृतवीर्य, ठीक है ना। ये हमारा हो गया हृदय का। अब हम आते हैं नाभि पर। नाभि को कैसे याद करोगे, नाभि को याद करने का तरीका है पानाभि, पानाभि, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पानाभि, पानाभि। पा से हो जाएगा पराशर, ठीक है।
ना से नाभि है और ये वाला जो भ है इससे हो जाएगा भद्र काव्य। तो नाभि भद्र काव्य पाराशर। यहाँ पर सीक्वेंस थोड़ा अलग हो जाएगा। अभी तक हम पढ़ रहे थे पहले चरक संहिता के अकॉर्डिंग, फिर सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग। इसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पहले हमने सुश्रुत संहिता वाले आचार्य उठाए पराशर, ठीक है, फिर हमने ऑर्गन का नाम रखा नाभि और फिर भ से बोला भद्र काव्य, ठीक है ना। तो 3 ऑर्गन अपन के हो गए, शिर एसएसएस, कुमार शिरा भारद्वाज शौनक, हृदय काका हृदय कंकायन कृतवीर्य, पान नाभि पराशर नाभि और भद्र काव्य, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ऑर्गन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन क्या है हमारा गुदा। गुदा का क्या बोला है भद्र शौनक, ठीक है ना। अब गुदा का सुश्रुत संहिता में मेंशन नहीं है, ठीक है ना, तो फिलहाल हम वो देखते हैं जो दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। तो गुदा किसने बोली, भद्र शौनक ने बोली, ठीक है। तो इसको आप कैसे भी याद कर सकते हो, गोभी करके याद कर सकते हो, है ना। गुदा भद्र शौनक ने बोली। अब आते हैं हाथ पैर। हाथ पैर किस आचार्य ने बोला है, हाथ पैर बोला है बडिश ने, और पाणिपाद सुश्रुत संहिता में मार्कंडेय में, सुश्रुत संहिता में मार्कंडेय ने बोला है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया पाणिपाद। पाणिपाद हाथ पैर क्या होते हैं, बड़े होते हैं, है ना। तो हाथ पैर बडिश बड़े हैं, ठीक है, किसके, मार्कंडेय के। हाथ पैर बड़े हैं किसके, मार्कंडेय के। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि चरक संहिता में बडिश आचार्य जो थे, ऋषि जो थे, उन्होंने हाथ पैर की उत्पत्ति सर्वप्रथम बोली है, जबकि सुश्रुत संहिता में मार्कंडेय ने बोली है। बड़े हाथ पैर मार्कंडेय के, ठीक है। इससे नेक्स्ट आता है हमारा इंद्रियां। इंद्रियां किसने बोली हैं, वैदेह जनक ने। किन्होंने बोली है, वैदेह जनक ने बोली है, ठीक है। फिर है अचिंत्य, के चिंता का विषय नहीं है, ऐसा किसने बोला, मरीच काश्यप ने बोला। और सर्वांग के सभी अंग एक साथ उत्पन्न होते हैं, ऐसा किसने बोला, आत्रेय ने। और सुश्रुत संहिता में ऐसा किसने बोला, धन्वंतरी ने बोला, ठीक है ना। तो जो मेन आचार्य थे उन्होंने बोला कि सर्वांग सभी अंग एक तरीके से एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, धीरे धीरे करके वो बढ़ते रहते हैं, साइज बढ़ जाता है, ठीक है। अब सुश्रुत संहिता में एक एक्स्ट्रा पॉइंट उन्होंने बोला कि मध्य शरीर, मध्य शरीर को किसने बोला, गौतम ऋषि ने, सुबुद्धि गौतम ने बोला है, ठीक है ना। तो ये हो गए गर्भ में सर्वप्रथम किस अंग की उत्पत्ति कौन से आचार्य ने मानी है, एज पर चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ठीक। तो आज की वीडियो में हमने 2 हृदय अवस्था देखी और गर्भ में सर्वप्रथम किस ऑर्गन की उत्पत्ति है किस आचार्य के अकॉर्डिंग, ये 2 चीज़ें आज हमने इस वीडियो में पढ़ी हैं। और इससे आगे का थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो जाता है त्वचा से रिलेटेड, पेज नंबर 34 पे। तो इसे हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।